अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, सैफ अली ख़ान हमला केस में एक नया रुख आ गया है, बल्कि आप यूँ समझें कि ये पूरा केस ही एक दूसरी डायरेक्शन में चला गया है। और अब जो पुलिस है उसने भी अपने सर पकड़ लिए हैं। इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा इसे डिस्कस कर रहा है, और अब पुलिस इसे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से भी देख रही है। इसकी मज़ीद भी तहकीकात अब तेज़ हो गई हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि अब चूँकि मुबैना जो मुलज़िम है उसे गिरफ़्तार किया जा चुका है, उससे मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन होंगी, मामलात मज़ीद सामने आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिससे पूरी की पूरी बाजी, पूरा का पूरा केस ही उलट पुलट होकर रह गया है। वाज़ेह रहे कि सैफ अली ख़ान की रिहाइश गाह के अंदर से जो वारदात हुई थी, जिस तरह से पकड़ा गया, उसके बाद मुलज़िम को और बताया ये गया कि घर के बाहर जो पार्क मौजूद था, मुलज़िम वहीं पर मौजूद था और वहाँ से उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। तो कुछ फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए थे। अब वो फिंगरप्रिंट जो कि सैफ अली ख़ान के घर से लिए गए थे, वो इस मुबैना मुलज़िम के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए हैं, और पुलिस सटपटा गई है, क्योंकि वो तो यही समझ रहे थे कि यही क्रिमिनल है और इसी ने ये जुर्म किया है, सैफ अली ख़ान पर चाकू के वार किए हैं। लेकिन अब सूरत हाल ज़रा डिफरेंट हमें होती हुई नज़र आ रही है, और बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक तो नहीं बकाए 19 सैम्पल्स लिए गए थे। जी हाँ, 19 नमूने लिए गए थे, और उनमें से एक भी जो बांग्लादेशी शख्स है शरीफुल इस्लाम, उसके साथ मैच नहीं किया है। और अब ये दावा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर जो एक रिपोर्ट है वो मुंबई पुलिस के हवाले कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि तमाम के जो सैंपल्स हैं ये सीआईडी को दिए गए थे, और उन्होंने इनकी जांच पड़ताल की, और अब उसे इंडियन यानी मुंबई पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। उधर जो मुलज़िम के वकील हैं उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इस केस को सियाको सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है, और जो उनका मुद्दई है उसके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसे बेजा फंसाया जा रहा है। इनफैक्ट उन्होंने सारे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं शरीफुल इस्लाम पर, उनको मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया है, और वो ये भी कह रही हैं कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है और इसमें शरीफुल इस्लाम को बली का बकरा बनाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि ये तकरीबन जो वारदात हुई थी ये 16 जनवरी को वाक़या पेश आया था, और लगभग रात को 3:30 बजे सैफ अली ख़ान पर चाकू से हमले किए गए थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि इस शख्स की दुश्मनी क्या है, या सैफ अली ख़ान से किसी और की क्या दुश्मनी थी, जो कि उनको इस तरह बेदर्दी से कत्ल करने की कोशिश की गई। और पहले ये देखने में आ रहा था कि शायद ये वाक़या चोरी की वजह से पेश आया है, और ये शख्स चोरी की नीयत से घर में घुसा था। लेकिन फिर जब चीज़ें वाज़ेह हुई तो उसमें मालूम हुआ कि घर से तो कोई चीज़ गायब नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जिस तरह से चाकू के टुकड़े मिल रहे हैं वो चीज़ बड़ी वियर्ड है इस एतबार से, क्योंकि चाकू की प्लास्टिक तो का था नहीं कि उसके टुकड़े होके जगह जगह गिर गए। क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें चाकू से कोई 3 पीसेस अब तक मिल चुके हैं। तो ये बड़ी ही अजीब सी एक बात है। फिर इस केस को एक और रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि आपको याद होगा सैफ अली ख़ान रक्शे में लीलावती हॉस्पिटल गए थे, और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जब ये वाक़या पेश आया तो करीना घर में ही मौजूद थी, और वो सैफ अली ख़ान के पीछे जाती हुई नज़र आई हैं। फिर कोई ये कह रहा है कि वो तो किसी पार्टी में मौजूद थी, लेकिन जिस तरह से हमने उनको गेटअप में देखा वो तो लग रहा था ये घर में मौजूद थी, बिकॉज बिल्कुल आम सी ड्रेसिंग जिससे ख़वातीन नॉर्मली घरों में करती हैं वैसी ही ड्रेसिंग उन्होंने की हुई थी। फिर एक क्लू इसमें ये भी देखा जा रहा है, एक ज़ाविया इसमें ये भी सामने आया है कि जी करीना और सैफ की जी कुछ रंजिश चल रही थी, कोई क्लैश था, और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और करीना ने ये सब कुछ किया है या करवाया है। अब इससे जी सैफ की प्रॉपर्टी के साथ भी लिंक किया जा रहा है। इंडियन मीडिया इस ज़ाविये को भी बहुत ज़्यादा डिग इन कर रहा है, इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी देखने में आ रही हैं।
واضح رہے کہ جو سیف علی خان کی اپنی جو پراپرٹی ہے جو ان کو وراثت میں ملی ہے ان کی دادی کی طرف سے، وہ کوئی 15,000 کروڑ انڈین روپیز ہے، اور اگر پاکستانی کرنسی میں ہم اس کو دیکھیں تو وہ 30,000 کروڑ پاکستانی روپیز بن جاتے ہیں۔ اب اسے ضبط کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ بات ضبط کرنے کی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اسے اینیمی ایکٹ کے تحت ضبط کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو سیف کی جو دادی تھیں وہ انڈیا سے پاکستان آ گئی تھیں۔ اب پاکستان کو چونکہ ایک اینیمی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے بھارت کے لیے، تو اس وجہ سے اینیمی ایکٹ کے تحت سیف کی جو ساری پراپرٹی ہے اسے ضبط کیے جانے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس کا باقاعدہ طور پر کیس بھی چل رہا ہے۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیف اور جو کرینہ ہیں دونوں کے ہی بالی ووڈ کریئر اس وقت کیسے چل رہے ہیں، دونوں کے پاس کام نہیں ہے۔ کچھ اطلاعات تھیں کہ سیف تو شاید باہر کہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن کرینہ چونکہ اپنی کچھ پروڈکشن کر رہی ہیں، اپنے کچھ ایونٹس کر رہی ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں سے موو ہونا نہیں چاہتی ہیں، وہ بالکل وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہتی ہیں بالی ووڈ کے ساتھ، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس کا حصہ رہیں، اس وجہ سے وہ بھارت چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہیں۔ تو اس میں ایک نیا زاویہ اب یہ بھی سامنے آ گیا ہے، اور بہت ساری کنٹروورسیز، بہت ساری متضاد باتیں منظر عام پر بھی آ رہی ہیں، اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان دی اینڈ یہی ہوگا کہ گھر کا ہی کوئی شاید فرد نکلے جس نے یہ سب کچھ کروایا ہو۔ تو دیکھتے ہیں جی معاملہ کہاں پر جاتا ہے، لیکن فی الحال تو اس کیس کی گتھی بہت زیادہ الجھ گئی ہے، اور یہاں پر کوئی دیا یا ابھیجیت نہیں ہے جو اس کیس کو فوراً حل کرتے ہیں، جیسے کسی آئی ڈی میں عموماً ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی ممبئی پولیس کو کیا لیڈ ملتی ہے سارے معاملے میں، اور جو ریئل کلپرٹس ہیں ان کے چہرے کب تک بے نقاب ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اس متعلق مزید اور کیا سٹوریز دیکھی ہیں، سنی ہیں، یا آپ اس خبر سے متعلق کیا سوچ رہے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔